इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके। कहते हैं इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो ताकि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVA आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लगा है क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो बताने वाला है जयशंकर प्रसाद के बारे में, जो क्या लिखा है तुमुल कोलाहल कहल में, मतलब इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इससे पहले जितना भी चैप्टर था, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सबको वीडियो करवा चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा। तो हम चलते हैं अब क्या जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक है ना। तो गद्य खंड का पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पर जो लिखा है पद खंड से, तो पद भाग जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला हर एक चैप्टर वाइज सबका वीडियो करवा रहा हूँ, जिसमें हम जो यहाँ पर जो वीडियो लिखा है क्या है तुमुल कोलाहल कहल में जो कौन लिखा है जयशंकर प्रसाद लिखा है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लिखा है जो कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। है कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन देना है। तो पहला कह रहा है 1937 में, बी कह रहा है 1889 में, सी कह रहा है 1613 में। ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या होंगे, सही आंसर बी 1889 में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कब, 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। एक का बी आंसर बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या, देखिए जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, निधन अर्थात मृत्यु कब हुआ था, सो पूछता है। तो यहाँ पर ये आलोचना ने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए 15 नवंबर 1937 को, बी कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, सी कह रहा है 5 मई 1517 को। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1937 को। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 को। ऑप्शन नंबर 2 के ए बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। जो क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछता है कहाँ है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए अमृतसर होगा, बी कह रहा है पंजाब होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है अमृतसर होगा, बी कह रहा है पंजाब होगा, सी कह रहा है वाराणसी होगा, और यहाँ पर डी क्या कह रहा है आपको जयपुर होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान का था वाराणसी, मतलब ऑप्शन नंबर सी 3 के सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है। अब यहाँ पर फादर अर्थात पिता का नाम पूछता है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, देखिए चौथा क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए रत्नाकर त्रिपाठी है, बी कह रहा है देवी प्रसाद साहू है, समझे कि नहीं, और यहाँ पर सी क्या कह रहा है शिव रतन साहू है। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिताजी कौन होंगे, देवी प्रसाद साहू। तो 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिल है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या है। पितामह का नाम मतलब हो गया दादाजी का नाम, ठीक है ना। तो पिता मतलब क्या हो गया दादाजी, पितामह को या दादाजी को दोनों एक ही नाम हुआ, समझ कि नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो ध्यान देना, चारों में जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शिवरत्न साहू। तो 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे, शिवरत्न साहू होगा, है कि नहीं। तो 5 का बी याद कर लीजिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या इंद्रजाल किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, मतलब कह रहा क्वेश्चन 6 नंबर की इंद्रजाल किनका लिखा हुआ है, इंद्रजाल किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन लिखा है। यहाँ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है सूरदास जी, समझे कि नहीं, बी कह रहा है तुलसीदास जी, सी ऑप्शन में कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद जी। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जी। तो इंद्रजाल का लेखक कौन हो गया, जयशंकर प्रसाद जी हो गया। 6 के सी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है कामायनी का लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर की कामायनी का लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए जयशंकर प्रसाद होंगे, समझे कि नहीं।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कामायनी का लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद, बी कह रहा है सूरदास जी, सी कह रहा है तुलसीदास जी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी। तो कामायनी का लेखक कौन हो गया, जयशंकर प्रसाद जी। 7 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद काफ़ी महत्वपूर्ण गद्य है कि नहीं, मतलब कविता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। चलते हैं 8वीं क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में किनका लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या, तुमुल कोलाहल कलह में किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यार ऑप्शन 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ज्ञानेंद्रपति, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको ज्ञानेंद्रपति, बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी, और यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको सूरदास जी। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी। तो 8 के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि तुमुल कोलाहल कलह में जो लिखा है कौन, जयशंकर प्रसाद जी लिखा है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है सुंघनी साव परिवार किनसे संबंध था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बना ऑलरेडी बिहार में पूछ दिया था, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। कह रहा क्वेश्चन पहला 9 नंबर में कि सुंघनी साव परिवार किनसे संबंध था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है रत्नाकर त्रिपाठी से, या बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी से, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सूरदास जी से, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी से। तो सुंघनी साहब को जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 9 के बिल्कुल बी राइट सही होंगे, राइट होंगे। 9 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य रचना निम्न में से कौन है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य रचना निम्न में से कौन है। महाकाव्य पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इंद्रजाल होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको इंद्रजाल होगा, बी कह रहा है कामायनी होगा, सी कह रहा है जन्मेजय होगा, डी कह रहा है सूरजमुखी होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कामायनी। तो कामायनी जो हो गया आपको महाकाव्य हो गया, महत्वपूर्ण महाकाव्य कामायनी किसका, जयशंकर प्रसाद जी के। कामायनी जो है महत्वपूर्ण काव्य खंड है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किससे ली गई है। क्वेश्चन देखो कह रहा है क्या, 11 नंबर, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको कामायनी से, बी कह रहा है आपको क्या इंद्रजाल से, समझे कि नहीं, और यहाँ पर सी कह रहा है आपको सूरजमुखी से। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कामायनी से। तो कामायनी से लिया गया कौन, तुमुल कोलाहल कहल लिया गया है कामायनी से। 11 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, तो 12 नंबर कह रहा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको झरना होगा, बी कह रहा है उर्वशी होगा, सी कह रहा है सूरजमुखी होगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर होंगे आपको बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हो गया आपको सम्मानित रचना जो है उर्वशी है। ये उर्वशी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इस वीडियो का सबसे मतलब सब क्वेश्चन काफ़ी एक बड़े क्वेश्चन है, इसीलिए हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तोड़ के लाए हैं, बना के लाए हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, ताकि आप लोग से बिहार में एक भी क्वेश्चन हिंदी से ना छूटेगा। निश्चित है, गारंटी है कि नहीं, दावा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है आपको छायावादी कवि, बी कह रहा है प्रयोगवादी कवि, सी कह रहा है मार्क्सवादी कवि। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए छायावादी कवि। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। 13 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्वेश्चन में 14 नंबर कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए रीति काल के, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन हो गया आपको रीति काल के, बी हो गया भक्ति काल के, और यहाँ पर सी हो गया आधुनिक काल के। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल के। तो जयशंकर प्रसाद जी आपको आधुनिक काल के महान कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी। 14 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी सफलतम नाट्य रचना कौन है।
15 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है आपको क्या, जयशंकर प्रसाद जी सफलतम नाट्य रचना कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको धूप स्वामिनी, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है आपको, ए धूप स्वामिनी होगा, बी कह रहा है इंद्रजाल होगा, समझे कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपको कामायनी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 15 के ऑप्शन नंबर ए धूप स्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य रचना जो हो गया आपको धूप स्वामिनी हो गया। 15 के ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे, बिल्कुल सही आंसर होंगे 15 के ए। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की है कि नहीं? पूरा नाम क्या हो गया, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है झरना होगा, बी कह रहा है बिपथगा होगा, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको झरना होगा, बी कह रहा है बिपथगा होगा, सी कह रहा है सूरजमुखी होगा। तो ध्यान देना दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे झरना। तो इनमें से जो पुस्तक प्रसाद जी की है कौन, झरना पुस्तक प्रकाश जी की है, मतलब प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की झरना पुस्तक है। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कल्याणी परिणय किनका लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है क्या है 17 नंबर कल्याणी परिणय किनका लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको जयशंकर प्रसाद जी होंगे, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन क्या होगा आपको जयशंकर प्रसाद जी, बी हो गया अशोक वाजपेयी, पहला ऑप्शन क्या होगा आपको हो गया जयशंकर प्रसाद जी, बी हो गया अशोक वाजपेयी, सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपको तुलसीदास जी। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ तक बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 17 की ए जयशंकर प्रसाद जी, 17 की ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे, सही आंसर होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किनका लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किनका लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किनका लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा, सी कह रहा है तुलसीदास जी होगा, समझे कि नहीं? ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो लिखा है कौन, जयशंकर प्रसाद जी। 18 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या इरावती किनका लिखा हुआ है? समझे कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है क्या है 19 नंबर इरावती किनका लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है अशोक वाजपेयी का, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको अशोक वाजपेयी का, बी नंबर कह रहा है तुलसीदास जी का, सी कह रहा है सूरदास जी का, समझे कि नहीं? सूरदास जी का। और यहाँ पर डी कह रहा है नावादास जी का। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा जयशंकर प्रसाद जी, छूट गया था इसीलिए जयशंकर प्रसाद होगा। कौन इरावती कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी लिखा है। ये 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा, समझेगा नहीं? जयशंकर प्रसाद जी होगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। चलते हैं देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कामना किनका लिखा हुआ है? इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कह रहा है 20 नंबर कि कामना किनका लिखा हुआ है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कामना किनका लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपको अशोक वाजपेयी होगा, बी कह रहा है नावादास जी होगा, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी होगा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जी। तो कामना कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखा है। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव पूरा ए टू जेड करवा दिए। इसी तरह से इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको द एंड हो गया मेरे दोस्तों। इसी तरह से आप लोग हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोगों को इससे अगला वीडियो आता रहे। ऑब्जेक्टिव भी आएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आएगा, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शानदार ट्रिक के साथ आएगा, ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा। जय हिंद, जय भारत।